ब्रिजेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे ब्रिज देखे होंगे जो नदियों के ऊपर या समुद्र के ऊपर होते हैं, और ऐसे ब्रिज जो नदियों के ऊपर होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं, तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए पिलर की ज़रूरत होती है, तो उनके नीचे पिलर लगाए जाते हैं, लेकिन वो पिलर पानी के अंदर होते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर इस चलते हुई नदी के अंदर, इस बहाव के अंदर कैसे इंजीनियर इन पिलर को खड़ा करते होंगे, इन पिलर को कैसे एस्टेब्लिश करते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल आता होगा, तभी तो आप वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो में आए हैं। तो ऐसे तेज बहाव वाले नदियों के अंदर इंजीनियर्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम कोफर डाम। तो कोफर डाम जो होता है, इसे अलाइन किया जाता है एक सर्कल के रूप में, कभी कभी स्क्वायर के रूप में भी, वो डिपेंड करता रहता है। तो ये स्टील के छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसके अंदर फिट किए जाते हैं और इसे एक सर्कुलर रूप दे दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोफर डाम। तो जब ये सर्कुलर बन जाता है कि ट्यूब की तरह हो जाता है, तो इसे क्रेन के ज़रिए उठाकर इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो जब ये पानी के अंदर डाल दिया जाता है और हमें लगाना था, वहाँ हमने क्रेन की मदद से इसे फिट कर दिया है, और इन स्टील के स्ट्रक्चर्स को एक विशालकाय क्रेन की मदद से बारी-बारी से नीचे की ओर दबाया जाता है, जिससे ये ज़मीन के अंदर धँस पाए अच्छी तरह से। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पर पाया जाता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ कहाँ पाया जाता है, वरना वीडियो के एंड में तो ये फैक्ट भी आपको पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद मोटर और पंप से इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकाल देते हैं, और इसके अंदर जो है वो सूखी खाली जगह बन जाती है। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी जगह मिल गई है, ज़मीन, जहाँ से हम अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर सकते हैं, और यहीं से हम पिलर बनाना शुरू करते हैं। तो पिलर के लिए हमें ज़मीन मिल जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है इसे बनाने का। तो जब नदियाँ काफ़ी गहरी होती हैं या कंडीशन कुछ अलग होती है, जब जहाँ पे आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में इंजीनियर वहाँ पे बहुत सारा जो है पत्थर मलबा डाल देते हैं। तो उसको डालने के बाद वहाँ एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर ऊपर तक भर जाता है। तो जब ये स्ट्रक्चर ऊपर तक भर जाता है, तो इसके अंदर फिर से स्टील की वही रोड और शीट्स लगा दी जाती हैं। वो शीट्स सर्कुलर शेप में लगा देते हैं ताकि एक ट्यूब का आकार वो ले सके। तो उसके बाद जैसे पानी निकाला था वहाँ पे, यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे उस मलबे को बाहर निकालते जाते हैं, मलबे को बाहर निकालते जाते हैं, बाहर निकालते जाते हैं, और अंदर हमें एक ट्यूब की संरचना मिल जाती है। और ऐसा करते करते हम ज़मीन तक पहुँच जाते हैं, और फिर से हमें सूखी ज़मीन मिल जाती है। अब इस ज़मीन पे हम अपना आगे का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर सकते हैं, इस पिलर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फिर से अगेन हम कंक्रीट, सरिये और स्टील वगैरह से, लोहे से पिलर को बनाना शुरू कर देते हैं, और आगे इस पिलर को खड़ा कर देते हैं। जब पिलर सूख जाता है, तो उसके बाद ये कोफर डैम जो है, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, इसे हटा लेते हैं। कोफर डैम को आप कई तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या तो अगर हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो आप उसे जो है डायरेक्ट क्रेन से उठाकर भी डाल सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत बड़ा कोफर डैम है, या नदी बहुत ज़्यादा गहरी है, उस कंडीशन में इंजीनियर इन कोफर डैम के नीचे जो है लोहे के गोल गोल रोड डाल देते हैं, और उससे इसे, और उसके ऊपर इसे रोटेट कराकर इसे नदी में उतार देते हैं। और कहीं दूर ले जाना होता है तो इसे थोड़ा फ्लोटिंग बनाते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल लगा देते हैं इसके नीचे, जिससे इसे बुयांसी प्रोवाइड हो और ये पानी के ऊपर तैर सके, जिस तरह से एक शिप तैरता है। और फिर दूसरे शिप की मदद से इसे उस जगह पे ले जाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद फिर से इसे नीचे ज़मीन में लगा दिया जाता है। तो जब कभी भी कलकत्ता की बात आती है, तो एक ब्रिज की इमेज आती है, वो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। तो अब आप समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।